प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवं दवं जिणवरवसहीर्णजेर्णनेत्थिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं अणुगुरु देह पमाणो भुव संहारा पसपदो चेदा असमोह दो व्यवहारा निच्चरण दो असंख देसोवा। एक बार तीसरी की ना लय बुलवा दो, एक बार आ नहीं रही है। हाँ देखिए गाथा नंबर 30 है, बोलते हैं एक बार, बोलिएगा आप सुनीता आंटी पीछे। मिच्छत्ता विरदीपमाद, बोलिए। जोग को धादोत्थ विन्नेया पण 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 दसतीय चदू कम सो भेदादुपो वस। ठीक है, ये अपनी बात यहाँ चल रही थी, भावाश्रव का विशेष स्वरूप यहाँ बता रहे थे। वो जो आप लोगों को दिया था सुनाने के लिए, वो कल करेंगे अपन सुनने का कार्यक्रम ना? तो 15वीं गाथा भारती आंटी के पास में, 16वीं गाथा किसके पास में है? मेरे पास है दीदी। ठीक है, 17वीं 18वीं मेरे पास है, और 19वीं। मैं सोचती हूँ कल 4-5 जने कल हो जाएं तो कम से कम उतने लोग तो रेडी रहें। चलिए आप लोग तैयार रहे ना, तो कल अपन फिर ये कर लेंगे। हाँ, ये अपनी बात चल रही थी, भावाश्रव का स्वरूप विशेष रूप से कहते हैं। बात बताई थी कि जो भावाश्रव क्या है और द्रव्याश्रव क्या है। तो अपनो परिणामेण अपनो सविन्नेयो, जो जीव का स्वयं का परिणाम है, जिसके माध्यम से कर्म आते हैं, वो तो है भावाश्रव। और उसके अलावा जो दूसरा है, यानी जो कर्म आ रहे हैं, वो कर्मों का आना कहलाता है द्रव्याश्रव। तो भावाश्रव है वो जीव का परिणाम है, और द्रव्याश्रव है वो कर्म का परिणाम। परिणाम मतलब कर्म का परिणमन है, कर्म की अवस्था है। अब यहाँ भावाश्रव की बात विशेष रूप से बता रहे हैं कि क्या है। मिच्छत्त यानी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि यानी कषाय, ये सब, और जो इनके भेद हैं 5, 5, 15, 3 और 4, ये सब भावाश्रव के भेद हैं। इनको भावाश्रव समझना चाहिए। यानी यहाँ कौन से मिथ्यात्व की बात चल रही है, कौन सी अविरति की बात चल रही है, जो सब भाव रूप हैं। मिथ्यात्व परिणाम की बात चल रही है। देखिए, एक मिथ्यात्व द्रव्य रूप भी होता है, मिथ्यात्व भाव रूप भी होता है। द्रव्य रूप मिथ्यात्व मतलब एक मिथ्यात्व नाम का कर्म भी है। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं ना, 3 भेद हैं, उसमें एक मिथ्यात्व नाम का कर्म है, वो द्रव्य रूप मिथ्यात्व। और ये जो जीव के परिणामों में जो विपरीत मान्यता है,
सात तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है वो भाव रूप मिथ्यात्व है। ऐसे क्रोधादि भी द्रव्य रूप भी होती हैं, भाव रूप भी होती हैं। जो चारित्र मोहनी के भेद हैं कषाएं, वो कर्म रूप, वो द्रव्य रूप कषाएं हैं। और जो आत्मा के परिणामों में क्रोध का भाव, दूसरे का बुरा करने का भाव, घमंड का जो परिणाम, ये जो क्रोध मान माया लोभ के जो भाव होते हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये सारे भाव ये हैं भाव रूप कषाएं। और जो उसके सामने जो कर्म का उदय है वो है द्रव्य रूप या कर्म रूप। तो ये दो रूप हैं। यहाँ कौन से मिथ्यात्व की, कौन सी कषाय की बात चल रही है? यहाँ भावाश्रव की बात चल रही है, भाव रूप। तो ये जो भावाश्रव है उसके यहाँ भेद बताए हैं। मिथ्यात्व के 5, अविरति के 5, प्रमाद के 15, योग के 3 और कषाय के 4। इस तरह से भेद यहाँ बताए हैं। कल हमने स्वरूप देखा था, मिथ्यात्व किसे कहते हैं और अविरति किसे कहते हैं। प्रमाद की भी बात अपन ने की थी। देखिए पेज नंबर 101 पर बीच में प्रमाद से पढ़ते हैं वापस। अंतरंग में प्रमाद रहित शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप, चलपने रूप और बाह्य में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला वह प्रमाद है। प्रमाद किसे कहा था कि कुशल कार्यों में अनादर, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, ऐसी परिभाषा आती है। कुशल कार्यों में जो अनादर का परिणाम है, कुशल कार्य अर्थात आत्म कल्याणकारी कार्य, आत्मा के हित के कार्यों में जो हमारा क्या है, अनादर का परिणाम, यानी उसकी तरफ जो आलस्य है, उसकी तरफ जो असावधानी है, उसको प्रमाद कहा जाता है। आत्म कल्याणकारी कार्यों में असावधानी, उसका नाम प्रमाद है। और यदि गहराई से कहें तो आत्मा में लीन नहीं रहे, आत्मा से बाहर हैं, इसका मतलब प्रमाद की दशा है। वो भी अलग अलग स्टेप वाइज उसकी भी कैटेगरीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रमत्त दशा 6 गुणस्थान तक कही है, तो वो वहां उस हिसाब से परिभाषा दूसरी लगेगी, और चौथे गुणस्थान वर्ती के हिसाब से हम लगाएंगे तो परिभाषा दूसरी लगेगी। तो यथा योग्य जो भी हो, परंतु आत्मा से जो अरुचि है, आत्मा के प्रति जो असावधानी का परिणाम है, वो प्रमाद है। और उससे क्या है कि उससे मूल और उत्तम गुणों में मल उत्पन्न होते हैं। यहाँ तो सीधी सीधी वही परिभाषा दी है कि शुद्धात्मा की अनुभूति में चलन रूप, अर्थात शुद्धात्मा की अनुभूति में लीन नहीं है, आत्मा की अनुभूति से चलित हैं, स्खलित हैं, बाहर आ गए हैं। तो आत्मा की अनुभूति से शुद्धोपयोग की दशा से बाहर आना वो प्रमाद है। तो इस हिसाब से वही जो 6 गुणस्थान तक प्रमत्त कहा है, वो बराबर वही हिसाब यहाँ बैठता है कि 7वें गुणस्थान से लेके ऊपर सारे गुणस्थानों में वो तो शुद्धोपयोग की दशा है, वो आत्मलीनता की दशा है, इसलिए वहां प्रमाद नहीं है। लेकिन 6 गुणस्थान तक, 6 में भी आत्म की लीनता नहीं है, और 5वें चौथे में भी हर समय आत्मा में लीनता रूप दशा नहीं होती है, वो थोड़े टाइम के लिए किंचित शुद्धोपयोग का काल वहां होता है। तो जो लंबा बड़ा काल है वो सब आत्मा से बाहर रहने वाला ही काल है। इसलिए 6 गुणस्थान तक की जो दशा है उसको कहा है प्रमत्त, आत्मा की अनुभूति से चलित। चलित का मतलब ऐसा नहीं कि श्रद्धा बिगड़ गई है, यहाँ दोनों तरह के लेने पड़ेंगे। चलित का मतलब है कि आत्मा में लीन नहीं है। तो यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो तो पूर्ण रूप से चलित ही है, और चौथे 5वें 6 गुणस्थान में वो शुद्धोपयोग में लीन नहीं है, अभी बाहर शुभोपयोग आदि में प्रवर्तन हो रहा है। इस अपेक्षा से आत्मा की अनुभूति से चलित रूप उसको कहा है। तो ये अंतरंग में तो ये हुआ कि आत्मा की अनुभूति में चलन रूप, और बाहर में प्रमाद किसे कहते हैं कि जो हमारे करने योग्य कार्य हैं, करने योग्य कार्यों में जो हम दोष लग जाए, उसमें कुछ हम असावधानी, दोष कब लगता है? असावधानी से ही दोष लगता है। सावधानी पूर्वक कार्य करते करते भी दोष लगता है। तो यह सावधानी है क्या है? सावधानी पूर्वक कार्य करते करते भी दोष लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है, समझ में आ रहा है कि जितनी सावधानी चाहिए थी उतनी सावधानी नहीं हो पाई, तभी तो दोष लगा।
तो हमको लगता है हम सावधानी पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अपनी कमजोरी की वजह से, अपनी अशक्तता की वजह से वो जो दोष लगते हैं उसको प्रमाद कहा जाता है। तो बाहर में मूल और उत्तर गुणों में मल उत्पन्न करने वाला मतलब दोष लगाने वाला, वो प्रमाद है। और अंदर में अपने आत्मा से में लीन नहीं रहना, आत्मा से बाहर आ जाना, उसका नाम निश्चय से प्रमाद है। अब है योग। यहाँ गाथा में ऐसा क्रम दिया है, इसलिए इसी क्रम से टीका में बात कर रहे हैं। अदरवाइज वो क्रम में कषाय पहले आती है, योग बाद में। देखिए योग किसे कहते हैं उसकी बात बता रहे हैं। निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसा मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला, कर्म वर्गणा के ग्रहण में हेतुभूत ऐसे आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं। अभी योग मार्गणा की तो क्लास चली थी। योग के बारे में किन किन ने क्लास अटेंड नहीं की थी? गोमट सर की जो क्लासेस चली थी, चले किस किस ने की थी उससे पता लग जाएगा मुझे। 1 2 3 कुछ दिन की थी, 2-3 दिन 4, की थी बस। ठीक है। सुलोचना भाभी आपने नहीं की? अभी नहीं कर पाई। कौन सी वाली? अपनी जो अपनी होती थी वो? नहीं अभी गोमट सर। बीच बीच में कभी रह जाती थी, ठीक रेगुलर नहीं बस। ठीक है मैंने तो तय नहीं कर पाई। चलिए ठीक है। तो ये योग किसे कहा? योग है आत्मा का गुण। योग आत्मा का गुण है और इस योग गुण की 2 तरह की, देखो गुण है तो उसकी पर्याय होती है, परिणति होती है। तो योग गुण की परिणति तो एक तो है स्वभाव रूप परिणमन और एक है विभाव रूप परिणमन। तो योग गुण का स्वभाव रूप परिणमन क्या है और विभाव रूप परिणमन क्या है? योग गुण का स्वभाव रूप परिणमन यहाँ बताया कि आत्मा निष्कंप रहे, आत्मा के प्रदेशों में कंपन नहीं हो, ये योग गुण का स्वभाव रूप परिणमन है। लेकिन उस योग गुण का विभाव रूप परिणमन होता है तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो ये योग गुण का काम है। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है वो योग गुण की विभाव परिणति है। देखो यहाँ कहा निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब देखो अभी अपन ने जब ये चूलिका में देखा था निष्क्रिय शब्द, वहां निष्क्रिय का क्या अर्थ था? निष्क्रिय क्रियावान, वहां क्या अर्थ था निष्क्रिय का? क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप परिवर्तन नहीं है। वहां निष्क्रिय का अर्थ था क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप जो नहीं गमन कर रहे हैं वो निष्क्रिय, और जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन कर रहे हैं वो क्रियावान या सक्रिय। यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है। निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है तो ठीक है, सिद्ध भगवान है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो निष्क्रिय है, तो उस रूप में तो निष्क्रिय है ही। लेकिन एक जगह बैठे बैठे भी, अभी जैसे हम निष्क्रिय हो रहे हैं, कहीं नहीं जाते, घर में ही रहते हैं, क्लास भी घर में ही हो रही है, निकलते ही नहीं है, तो कोई कह सकता है हम निष्क्रिय हैं। लेकिन घर में तो हिलते डुलते चलते फिरते हैं, घर में ऐसा तो नहीं है कि पलंग पकड़ के बैठे हैं। तो ऐसे ही परमात्मा निष्क्रिय है तो सिद्ध भगवान निष्क्रिय है, लेकिन निष्क्रिय होने पर अपने में अपने प्रदेशों को तो हिला डुला सकते हैं, उनके प्रदेश तो कंपित होते होंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, वास्तव में आत्मा का जो योग गुण है उसकी स्वभाव रूप दशा ये है, वो निष्क्रियपना, कि ये जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वो भी नहीं हो। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो उसकी विभाव रूप परिणति है। तो निश्चय से आत्मा निष्क्रिय है। निश्चय से आत्मा निष्क्रिय अर्थात ये आत्मा के प्रदेशों में वास्तव में कंपन होना, ये वास्तविक दशा, स्वभाव रूप दशा नहीं है। तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसा मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला, कर्म वर्गणा के ग्रहण में हेतुभूत
जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। फिर भी बाहर में योग किसे कहा जाता है कि आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसको भी योग कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे होता है वो, कि मन वचन काया के निमित्त से। देखो योग है ये आत्मा की शक्ति है, आत्मा का गुण है, और उस योग गुण का काम है कर्मों को आकर्षित करने की, वो शक्ति है। कर्म आए ऐसी शक्ति, वो योग शक्ति वो आत्मा में स्वयं की है। लेकिन वो योग गुण यानी वो आत्मा के प्रदेश निष्कंप रहे, ये उसका स्वभाव रूप परिणमन है, और आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो, ये उसका विभाव रूप परिणमन है। और जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है तो उसके कारण वो जो योग शक्ति है कर्माकर्षण की, कर्मों को आकर्षित करने की, तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन के कारण वो कर्मों को आकर्षित करते हैं। इधर वाइब्रेशन होते हैं आत्मा के प्रदेशों में, उससे कर्म आते हैं। तो ये वाइब्रेशन होना ये आत्मा की शक्ति है, लेकिन विभाव रूप परिणमन है आत्मा के गुण का। तो आत्मा में जो प्रदेशों का जो परिस्पंदन हो रहा है, और वो परिस्पंदन किस लिए हो रहा है, मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला। ये परिस्पंदन होता है मन वचन और काय के अवलंबन से। मन वचन, मन है, शरीर है, वाणी है, इनके अवलंबन से, इनकी जो वर्गणाएं हैं, वर्गणाएं समझते हैं, भौगोलिक हैं, तो इनके अवलंबन से यानी इनके आधार से या इनके निमित्त से कहें, इनके, हमने पहले भी योग मार्गणा हमने पढ़ी है, उसमें भी देखा था कि मन वचन काय के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, अथवा आत्मा की तरफ से कहें तो कि मन वचन काय के परिणमन में वो जो आत्म प्रदेशों का कंपन है वो निमित्त होता है। ऐसा दोनों परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध इस तरह से लगाते हैं। और ये जो मन वचन काय में जो ये परिणमन हो रहा है, ये क्या होता है कि वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से, जितना जितना जिसका वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा, उतना उतना उसके आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा, उतना उसके कंपन की शक्ति मिलेगी उसको। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कम है, देखो ये एक मतलब कर्णान योग का ऐसा नियम है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा। जैसे जो उत्कृष्ट बंध होते हैं, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, सामान्य कथन कर रही हूं अभी, तो उत्कृष्ट स्थितियां किसको बनती है, निगोदिया को बनती होगी। 70 कोड़ा कोड़ी की मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति किसको बनती है, कि उसमें शक्ति ही नहीं है इतनी। ये उत्कृष्ट स्थितियां बांधने के लिए उतना शक्ति भी चाहिए। जैसे कि एक हमने सुनी है बात की, 7वें नरक कौन जाता है, कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन जिसका हो वो जा सकता है। जिसके पास वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं है तो वो मोक्ष भी नहीं जा सकता, 7वें नरक भी नहीं जा सकता, तो उसके लिए उतनी ताकत चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ ये वो जो ताकत वाली बात है ना, वो ताकत आती है वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। तो उत्कृष्ट स्थितियों को सैनी पंचेंद्रिय ही बांध सकता है, एक इंद्रिय तो बहुत कम कम स्थितियों को बांधते हैं। उनकी भी रेंज है जगन्य से उत्कृष्ट की, लेकिन उनकी उत्कृष्ट रेंज बहुत कम है। हमारी तो मिनिमम रेंज भी उनकी उत्कृष्ट रेंज में नहीं आती है, सैनी पंचेंद्रियों की। तो इसलिए ये वीर्यांतराय कर्म का उसमें क्षयोपशम चाहिए। देखिए फिर से पढ़ती हूँ। निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न ऐसा मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला कर्म वर्गणा के ग्रहण करने में हेतुभूत ऐसे आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं। यानी योग दो प्रकार का है, एक भाव योग और एक द्रव्य योग। तो भाव योग है वो आत्मा की जो शक्ति है, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की आत्मा की शक्ति वो है भाव योग। और कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जो आत्मा की शक्ति है, उसके कारण से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और वो परिस्पंदन होता है मन वचन काय के निमित्त से। तो मन वचन काय के निमित्त से कर्म नो कर्म को ग्रहण करने के लिए जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उस परिस्पंदन का नाम है द्रव्य योग।
तो ये योग कहलाता है आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। मन वचन काय को योग कहते हैं कि नहीं कहते? मन वचन काय को योग नहीं कहते, वास्तव में मन वचन कहते हैं, लेकिन मन वचन काय योग नहीं है। नमहु त्रियोग संभारी के, ऐसा हम पढ़ते हैं छड़ाला में भी, और भी मंगलाचरणों में इस तरह की बात आती है। तो वहां त्रियोग यानी मन वचन काय को योग कहा। वो मन वचन काय को योग कहा, वो बहुत ही व्यवहार का व्यवहार करके उपचार से योग कहा है। वास्तव में योग क्या है? योग तो है आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, और आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसमें निमित्त बनते हैं मन वचन काय। इसलिए मन वचन काय को भी योग कह दिया जाता है। नहीं तो जो योग है वो आत्मा का गुण है, आत्मा की अवस्था है। मन वचन काय की अवस्था का नाम वास्तव में योग नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा जो अपने नोट्स में योग मार्गणा वाले हैं ना, जो अपन ने पहले पढ़े थे, थोड़ा सा वो खोल के देखना, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर आपको समझ में आ सकता है थोड़ा और बेटर तरीके से। तो दीदी ये जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, तो वो भी 33 सागर आयु होती है ना उनकी, उत्कृष्ट आयु। तो इनके भी ब्रज ऋषभ नारद सैनन होता है कि नहीं? क्योंकि वो तो हाँ, वहां पर भी उसी तरह के कुछ नियम है। विस्वर्ग अपन पढ़ रहे हैं ना, चौथा अध्याय, तो वहां उसमें नियम देखेंगे कौन से सैनन वाला कौन से स्वर्ग तक जा सकता है। तो सर्वार्थ सिद्धि में भी एक तो मुनिराज ही जा सकते हैं, और फिर उसमें भी नियम है 11वें गुणस्थान तक जो पहुंचते हैं, मतलब वो उस हिसाब से, वो तब अपन देखेंगे वहां पर नियम। स्वर्ग में जैसे नरक में जाने के सहनन के हिसाब से अपन ने जब 8वां अध्याय पढ़ा था, तो सहनन के आधार पे कौन से सहनन वाला किस नरक में जा सकता है और कौन से सहनन वाला किस स्वर्ग में जा सकता है, उस सहनन के आधार पे तो वज्रशव नाराज वाला सर्वार्थ सिद्धि में जाता है। इस तरह की वहां बात आती है। तो निश्चय से परमात्मा निष्क्रिय है, अर्थात निष्क्रिय का अर्थ है उसके आत्मा के प्रदेशों में कंपन नहीं होता है, तो भी उसे व्यवहार से वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न मन वचन, ये बीच में जैसे अगर अपन इसको छोड़ें तो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न कर्म वर्गणा के ग्रहण करने में हेतुभूत जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं। और ये जो योग है वो कैसा है? मन वचन काय वर्गणा को अवलंबन करने वाला है। अवलंबन करने वाला है अर्थात उसके निमित्त से होता है। मन वचन काय के निमित्त से यह आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और अंतरंग निमित्त उसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कहा जाता है। इस तरह से इसको योग कहते हैं। आगे कषाय। अंतरंग में परम उपशम मूर्ति, केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभावी, परमात्म स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न करने वाला, और बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आदि आवेश रूप वह क्रोधादि कषाय हैं। देखो कितनी अलग ही टाइप की परिभाषा दी है। अपन आज तक जो कषाय की अपन ने परिभाषा पढ़ी है, ये कषाय किसे कहते हैं? ये जो आत्मा को कसे। घुमटसार में भी यही, घुमटसार में कषाय की परिभाषा दी, कृष्णती थी कषाय है, जो कसता है, आत्मा को दुखी करता है। वो राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। जिससे खेती होती है, किसकी खेती होती है? कृषिंती, कृषि कहते हैं ना, कृषि खेती। किसकी खेती होती है? कि जिससे संसार की खेती होती है, उसे कषाय कहते हैं। ऐसी परिभाषाएं घुमटसार में दी। अपन ने जो अपने नोट्स हैं मार्गणाओं वाले, उसमें इसी तरह की परिभाषा दी है। अभी यहाँ देखो कैसे कहा है, अंतरंग में परम उपशम मूर्ति। उपशम मूर्ति अर्थात, उपशम का मतलब है यहाँ पर शांत परिणाम। उपशम का अर्थ ऐसा नहीं लेना कर्मों को दबाया हुआ है, वो अर्थ तो होता है, पर यहाँ उपशम का अर्थ है कषाय रहित जो शांत परिणाम है, उसको उपशम भाव कहा। तो अंतरंग में परम उपशम मूर्ति, केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभावी, परमात्म स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न करने वाला। एक्चुअल में कैसा है आत्मा का स्वरूप? कि परम उपशम, कषायों का अपोजिट शब्द है उपशम, कषाय का अपोजिट है। कषायों में तो वो तीव्रता है, और उपशम का मतलब है कषाय नहीं है, इस तरह का अर्थ। तो परम उपशम मूर्ति है, कषाय से रहित है,
और केवल ज्ञानादि अनंत गुण स्वभावी, ऐसा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, ऐसे अनंत गुण आत्मा में है। ऐसा जो शांत, जैसा समुद्र का जल एकदम शांत समुद्र हो, कोई लहर नहीं आ रही हो, बिल्कुल शांत है जो समुद्र, ऐसा आत्मा का स्वरूप एकदम शांत और अनंत गुणों का निधान, अनंत गुण जिसमें भरे हैं, ऐसा वो शांत समुद्र के जैसा आत्मा, उसमें उस समुद्र में एक कंकड़ डाल दिया तो क्या हुआ, पूरे समुद्र में वो लहर 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 हिल गया, पूरा हलचल मच गई। ऐसे ही ऐसे परमात्मा स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न करने वाला, वो ऐसे पूरे आत्मा में जो कषायों की इस तरह से वो लहरें उत्पन्न हो जाए, जो एकदम शांत स्वभावी है, उसमें क्षोभ उत्पन्न करने वाला और बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आदि आवेश रूप वह क्रोधादि कषाय है। और बाहर के जो भी विषय हैं, उन विषयों में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आदि, मतलब क्रोध के लिए यहाँ कह रहे हैं कि बाहर में जो भी पदार्थ हैं, जो भी विषय हैं, उनमें अन्य पदार्थों के संबंध से, क्योंकि जब भी ये कषाय उत्पन्न होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो बाहर में कोई ना कोई उसमें आश्रय भी होते हैं। अंदर में तो कर्म का उदय निमित्त है ही है, लेकिन ये बाहर में ऐसा नहीं है कि बाहर में कोई यहाँ बैठा है और यूं ही गुस्सा आ रहा है, भले ही कुछ पुरानी बात याद करके आए, कुछ ना कुछ बाहर में उसका निमित्त होता है। तो बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से, कोई अपना पदार्थ है और फिर दूसरे के साथ में इसने बुरा किया, इसने अच्छा किया, इसने मेरा बिगाड़ा, इसने मेरा भला किया, इस तरह के जो भी कुछ भी परिणाम होके वो क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ, ये सब चीजें उत्पन्न होती हैं। तो बाह्य विषय में अन्य पदार्थों के संबंध से क्रूरता आदि, आदि कह दिया तो फिर क्रोध में क्रूरता है, मान में घमंड का परिणाम है, मायाचारी में छल कपट का परिणाम है। इस तरह से क्रूरता आदि आवेश रूप व क्रोधादि कषाय है। ये कषाय कैसी है कि जो परम उपशम मूर्ति अपना परमात्मा स्वरूप है, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों का भंडार है, उसमें क्षोभ करता है और बाहर में वो क्रूरता आदि आवेश रूप परिणति होती है। आत्मा में क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ का अर्थ राग द्वेष रूप परिणाम भी। मोह खोह विहीणो, प्रवचन सार में गाथा आती है 7वें नंबर की। चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्तीर्ण दिट्ठो, मोह खोह विहीणो परिणामो अपनो समो। वहां समता भाव का स्वरूप बताया। समता भाव क्या है? मोह खोह, मोह और क्षोभ, खोह यानी क्षोभ, तो मोह यानी तो मोह और क्षोभ का अर्थ किया राग द्वेष। तो यहाँ भी अंदर में ये क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, ये राग द्वेष। जो परम उपशम मूर्ति शांत स्वरूपी आत्मा था, उसमें ये राग द्वेष की लहर, कषाय है वो राग द्वेष रूप है, राग द्वेष का ही दूसरा नाम कषाय है। इसलिए ये राग द्वेष उत्पन्न करने वाला और बाहर में फिर अन्य पदार्थों के संबंध से ये जो क्रोधादि के परिणाम है, क्रूरता आदि के परिणाम है, आवेश है, वो सब जो भी परिणाम है वो कषाय कहलाती है। तो वास्तव में जो राग द्वेष के परिणाम है वो कषाय है और उन परिणामों से आत्मा के स्वरूप में ऐसा क्षोभ, क्षोभ का भाव ऐसा समझ में आता है ना, समुद्र से बिल्कुल जैसे समुद्र एकदम शांत स्थिर है और जरा सी उसमें कंकड़ डालो तो पूरे झंझनाहट, जैसे अभी सर्दी के दिनों में अपन बैठे हैं रास्ते से करके ठंड में हाथ वाथ अंदर डाल के रजाई में, और फिर अभी कहीं जाकर आए और हाथ धोने और पानी एकदम ठंडा, तो वो ठंडे पानी में हाथ डालते कैसे ऐसे अपन शांति से बैठे थे और पूरे शरीर में झंझनाहट, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है ऐसा। तो ये जो शांत स्वभावी आत्मा, राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, जब तक गैस पे रहेगा, अग्नि के संपर्क में रहेगा, तब तक वो गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही अग्नि का संपर्क बंद हुआ वैसे ही वो किस तरफ बढ़ता है, वो ठंडा होने की तरफ बढ़ता है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी राग द्वेष नहीं है, कषाय करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो
पर पदार्थों के या कर्म के निमित्त से, वो अग्नि के संयोग जैसा, वो दूसरों के यानी परद्रव्य के निमित्त से जब तक वो निमित्त है तब तक ये कषाय रूप ये गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो निमित्त हटते हैं और वो अपने स्वाभाविक दशा में ऑटोमेटिकली शांत रूप होता है। कब तक आदमी गुस्सा कर सकता है, कितनी देर कर सकता है, वो अपने आप ही उसका वेग कम होता ही होता है। तो ये आत्मा का स्वभाव है, परम उपशम मूर्ति, उपशम यानी कषायों से रहित आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उसमें क्षोभ उत्पन्न करती है और बाहर में क्रूरता आदि आवेश रूप जो है वो सब क्रोधादि कषाय है। देखिए आगे, इस प्रकार ऊपर कहे लक्षण युक्त 5 आश्रव हैं। ये 5 आश्रव हैं। अथ यानी अब, विज्ञेया इसे जानना चाहिए। उसके कितने भेद हैं? पण, पण, पणदस, तिय, चदु, कमसो, भेदादु, यानी मिथ्यात्वादी के अनुक्रम से 5, 5, 15, 3 और 4 भेद हैं। ये यहाँ पर इनके भेद बताए हैं और इन भेदों की चर्चा नीचे की है विस्तार से कि 5 मिथ्यात्व के 5 भेद कौन से हैं, पढ़े हुए हैं हमने पहले। बोले निशांति। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, कुनय, अज्ञान। कुनय तो मिथ्यात्व को बोलते हैं। विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के। तो संशय और अज्ञान, और कुनय जो अर्थ है वो कुनय है मिथ्यात्व के अर्थ में, कुनय बोलते हैं मिथ्यात्व को। तो ये 5 भेद मिथ्यात्व के हैं और अविरति के 5 भेद, ये जो 5 प्रकार के पाप हैं वही 5 प्रकार की अविरति है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो 5 प्रकार की अविरति है। प्रमाद के 15 भेद हैं और योग के 3 भेद, मन, वचन, काय, और 4 कषाय। सरल है, देखिए पढ़ लेते हैं अपन जितना हो जाता है अभी। उनका विस्तार। एयंत बुद्ध दर्शी विवरियो ब्रह्म तावसो विणो, इंदो विय संसैदो मक्कड़ियो चेव अन्नाणी। एयंत बुद्ध दर्शी यानी बौद्ध दर्शन वाले, वो क्या है? एकांत मिथ्यात्व वाली, यानी मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। पहला नाम दिया है एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि वस्तु है वो अनेकांत स्वरूप है, अनेकांत को ही वस्तु कहते हैं। अंत का अर्थ है धर्म, अनेक धर्म जिसमें हो उसका नाम है अनेकांत। और ऐसे अनेकांत स्वरूपी वस्तु होती है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य वो अनंत धर्मात्मक है। एक ही धर्म वस्तु में हो ऐसा नहीं। और ऐसे ऐसे धर्म हैं कि परस्पर विरोधी जैसे दिखाई देते हैं। परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले धर्म होने पर भी वो वस्तु के स्वरूप को टिकाए रखते हैं, वो वस्तु की विशेषताएं हैं। जैसे कि एक दुकान होती है, समझ लीजिए कोई कपड़े की दुकान है और 2 भाई हैं उसमें। तो एक तो जाता है माल खरीद के लाता है बाहर से, कहीं भी जहां भी, समझ लीजिए सूरत उरत से बाहर से जाके वो माल खरीद के लाता है। और दूसरा आदमी, जो दूसरा भाई है, वो बेचता रहता है, वो खाली करता है। ये ला के भरता है और वो खाली करता है। तो दोनों के काम कैसे हैं? दोनों के काम परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं। अथवा समझ लो एक है वो दुकान पे बैठता है और वो होलसेल का काम है या जो भी है, तो वो ग्राहकों को उधार पे भी देता है, ठीक है, पेमेंट बाद में होगा, वो उधार पे देता है। और दूसरा काम भाई है, वो जाता है उनके पास में पेमेंट लेने, वो वसूल करने जाता है। तो ये दोनों के काम परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं कि एक तो दे रहा है, वो कोई ऐसा हो अज्ञानी, वो सोचे तुम्हारा वो भाई कितना अच्छा है, आराम से मीठा बोलता है, बेच दे देता है हमको, और तुम आगे खड़े हो जाते हो सिर पे, लाओ पैसा निकालो, पैसा निकालो। तो ऐसे विरोधी काम दिखाई देते हैं। लेकिन विरोधी काम दिखाई देने पर अगर उनमें से एक भी नहीं हो या एक का भी जो उनका काम है वो नहीं करें तो क्या होगा? दुकान चलेगी कि ठप हो जाएगी? अगर वो माल खरीद के नहीं लाए और ये खाली बेच दे
तो फिर क्या होगा, खाली खत्म। और यदि वो खरीद खरीद कर लाए और ये बेचे ही नहीं तो भी दुकान नहीं चलेगी। इसलिए दोनों काम दिख रहे हैं परस्पर विरोधी। ये उधार ही उधार देता रहे और वो वसूल के ही नहीं लाए तो क्या होगा, दिवाला निकल जाएगा। ऐसे दोनों काम जो हैं वो परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परस्पर विरोधी दिखाई देने पर भी वो वस्तु का अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो ऐसे वस्तु में वस्तुपने को टिकाए रखने वाले, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत जो शक्तियां हैं उनका एक साथ वस्तु में होना, उसका नाम अनेकांत कहलाता है। वस्तु ऐसे अनंत धर्मात्मक है और अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक धर्म को मुख्य करके बस वस्तु तो ये है। जैसे वस्तु में नित्य धर्म भी है, अनित्य धर्म भी है, ऐसे परस्पर विरोधी दिखाई दे रहे हैं। चक्की के दो पार्ट हैं, नीचे वाला स्थिर रहता है, ऊपर वाला घूमता है। तो एक स्थिर है यानी नित्य है, एक अस्थिर है यानी अनित्य है। दोनों अपोजिट है, नित्य का अपोजिट अनित्य है। तो दोनों में से एक भी चीज को निकाल दिया जाए तो वो वस्तु बनेगी क्या? दोनों में से एक भी पार्ट को हटा दिया जाए तो आटा पिस जाएगा क्या? वो वस्तु का वस्तुपना ही नहीं रहेगा, वस्तु खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ मत वाले ऐसे हैं जो वस्तु के ऐसे परस्पर विरोधी जो धर्म है उनमें से एक पक्ष को पकड़कर पूरी वस्तु ही ऐसी है ऐसा मान लेते हैं, उसे कहते हैं एकांत मिथ्यात्व। तो यहाँ इसका स्वरूप नहीं बताया, यहाँ केवल उदाहरण दिए कौन है। बौद्ध मत एकांत मिथ्यात्वी है, क्योंकि बौद्ध मत है वो नित्यात्मक वस्तु में से केवल अनित्य पक्ष को, क्षणिक पक्ष को पकड़कर बैठते हैं। तो यहाँ इस तरह से खाली उदाहरण दिया है और अपन कल करेंगे इनकी चर्चा। आगे के तो सरल है पर ये पांचों मिथ्यात्व की चर्चा कल अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी इतना समय हो गया है। हाँ बोलिए भारती आंटी। ये जैसे अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी 5वें अध्याय में अपने बौद्ध मत ये सब, तो ये इन मतों को मतलब क्यों यहाँ पे बताते हैं ऐसे, मतलब क्या कारण है? जैसे हर जगह जैसे अभी अपने को ज्यादा दिखते नहीं, उस समय आचार्यों के सामने बौद्धों का बहुत प्रभाव था और सारे देश में, दुनिया में ये अन्य मत बहुत ज्यादा हाईलाइट थे। तो वो उनकी मान्यताएं बहुत प्रचलित थी, इसलिए उनकी मान्यताओं का निषेध करने के लिए अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसका निषेध, मतलब कोई गलती अगर अभी चल रही है तो अभी जो शास्त्र लिखेंगे, ग्रंथ लिखे जाएंगे उसमें वो बात हाईलाइट होगी। उस समय वो चल रहा था तो वो बात हाईलाइट है। बोलिए निशांति। अभी भी यदि इंडिया के बाहर जाओ ना तो बौद्ध मत का प्रचार ज्यादा, चारों तरफ घूम के भी, या इधर चाइना वगैरह में, जापान में, ये सब वही है। मलेशिया, सब। तो उनकी मान्यता क्या है? ये तो क्या दर्शन है ना, पढ़ें तो उनकी कंसेप्ट पता लगे तो उनकी मान्यता। अब कुछ लोग तो बस बिना पढ़े समझे बस वैसे ही फॉलो करना है, वो खुद भी कुछ होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि हमारे मान्यताएं क्या हैं, धार्मिक ग्रंथों में लिखा क्या है। कुछ लोग तो वैसे ही फॉलो करते हैं इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन यदि पढ़े जाए उनके शास्त्र और उनके ग्रंथ तो बेसिक जो अपनी मान्यताएं हैं वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए ये शास्त्रों में उस तरह का कथन आता है। चलिए अब यही पूरा करते हैं। जय जय।